यार तुम्हारे मेरे बीच में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है। डजेंट मैटर इफ़ यूर अ गर्ल और बॉय, लेकिन ज़िंदगी में ना कम से कम एक बार हर इंसान का दिल ज़रूर टूटता है। और ठीक है, दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक्स होते, ब्रेकअप्स होते, रिजेक्शंस भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अगर तुम तुम्हारी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो मेरे दोस्त, मुझे पता है कि यार लाइफ में ना कई बार मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ना उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस एक्सपीरियंस को, उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो हमारे साथ हुआ था पास्ट में। मैं तुमको इससे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ। हाँ, तो किस्सा कुछ में कि एक लड़का था चिंटू सिंघानिया। चिंटू सिंघानिया जा रहा था एक ब्रिज पे जिसका नाम था जिंदगी। खैर, तो वो जा रहा था उस ब्रिज पे, और उस ब्रिज पे जाते आते आगे बढ़ता है तो वो देखते हैं उसके सामने ना ऐसा मतलब बड़ा सा पत्थर आ जाता है। उस पत्थर का नाम होता है हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, रिजेक्शंस। मैं प्यार से उसको पास्ट बुलाऊंगा, ठीक है। तो उसके सामने ना पास्ट नाम का बड़ा सा पत्थर आ जाता है। तो वो पत्थर इतना बड़ा होता है, साइज में इतना भारी होता है कि वो मतलब उसके आगे नहीं बढ़ पाता। वो ब्रिज में वो घूम के भी नहीं जा सकता आगे, जगह ही नहीं थी इतनी। तो फिर ऐसा मान लो कि चमत्कार होता है, क्या होता है कि ना एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था एक्सेप्टेंस मेहता साहब। अगर चमत्कार विश्वास करते हो तो मान लो कि चमत्कार था। एक्सेप्टेंस मेहता साहब आते हैं और उस पत्थर के दूसरी तरफ खड़े थे। वो देख लेते कि ये लड़का है, कोशिश कर रहा है पत्थर को हटाने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने में ही ना चिंटू खुद ही बोलता है उनसे, चिंटू सिंघानिया अपना, कि आप मेरी मदद करेंगे पत्थर हटाने में। तो ना मेहता साहब के बारे में एक बात थी, एक्सेप्टेंस मेहता साहब के बारे में, कि ना वो दिल के बड़े नेक थे। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो चिंटू अपना मेहता साहब से हाथ मिलाता है, और जैसे ही वो हाथ मिलाता है मेहता साहब चिंटू की मदद कर देते पत्थर हटाने में, दोनों मिलकर हटा लेते। तो एक्सेप्टेंस मेहता साहब की वजह से चिंटू सिंघानिया उस पत्थर को अपनी ज़िंदगी नाम के ब्रिज से हटा देता है, नीचे खाई में फेंक देता है। उसके बाद चिंटू आगे बढ़ने लगता है। वो मेहता साहब को बोलता है थैंक यू मेहता साहब, आपने मेरी मदद की, आपके से पत्थर को हटा पाया। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, उसके अंदर एक ताकत डेवलप हो जाती है, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है इतनी भारी पत्थर को हटाने की वजह से। और समझ भी एक डेवलप हो जाती है, और समझ भी डेवलप हो जाती है कि आगे से अगर कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा पास्ट नाम का पत्थर आया तो मैं उसको रास्ते से कैसे हटा सकता हूँ। हिंट दे देता हूँ एक, ठीक है। तो चिंटू सिंघानिया की और अपने एक्सेप्टेंस मेहता साहब की, इन दोनों की कहानी से तुम काफ़ी कुछ समझ गए होगे अब तक। और दोस्तों, लाइफ ऐसी नहीं है जैसे हम अक्सर बॉलीवुड या हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं। सच बात तो ये है कि दिस वर्ल्ड इज अ कम्प्लीटली फक्ड अप प्लेस। वी एक्सपीरियंस लॉसेस, डेथ्स, रिग्रेट्स, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप्स एंड एवरीथिंग। और उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि इट्स ओके, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ में खुशियाँ हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होंगे ही, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। या फिर इसको ऐसा समझ लो कि ज़िंदगी एक बुक है और ये उसके कुछ चैप्टर्स है जो हमको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन ये वही दुख है, ये वही दर्द है जो हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है अल्टीमेटली, और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से जी पाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये बड़ा मतलब हार्श ट्रूथ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में कि दिस वर्ल्ड इज़ अ फक्ड अप प्लेस एंड ऑल दैट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस। हाँ, ये कड़वा सच ज़रूर है, लेकिन ये उस नीम की तरह कड़वा है जो हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। अगर मैं चाहता तो कुछ मीठी बातें बोल सकता था, जैसे कि दिस वर्ल्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्पी, पीसफुल एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तुम जिस भी इंसान से प्यार करोगे वो तुम्हें ज़रूर वापस प्यार करेगा, तुम्हें लाइफ में कभी धोखा नहीं मिलेगा। और जिन भी लोगों से तुम प्यार करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, दे विल नेवर लीव यू। देखो, इल्यूजन से बाहर आओ, मैं भी ये सब बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये मीठी बातें सिर्फ उस मीठे खाने की तरह है जो ज़्यादा खाने पर हमको ये सब प्रॉब्लम्स देती है। और कई बार हम मीठी बातों को सुनते रहते हैं, हम इस मीठे खाने को खाते रहते हैं, और अल्टीमेटली जब लाइफ की रियलिटी हिट करती है ना, जब सच से सामना होता है, तब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो नीम के पत्ते के कड़वेपन से भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है, ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो मेरे दोस्त, इसलिए ज़िंदगी में नीम के पत्ते खाना बहुत ज़रूरी है, या फिर ज़िंदगी की इस हार्श ट्रूथ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि नीम के पत्ते हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करती है, उसी प्रकार लाइफ में एक्सेप्टेंस आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स एक्सेप्ट द लाइफ एंड ऑलवेज नो दैट आई एम विद यू।